नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश की सियासत की बात करें तो योगी आदित्यनाथ उपचुनाव में अपना दमखम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है। आखिरकार क्या भारतीय जनता पार्टी के पास जो बड़े चेहरे हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने उनको दरकिनार कर दिया था लोकसभा चुनाव में, क्या उनको बड़ा मौका देते हुए नजर आएगी? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह की। जब से विनेश फोगाट कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई है, तब से बृजभूषण शरण सिंह की जो छवि है बनती हुई थोड़ी नजर आई है। ऐसे में कहा जा रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह को क्या भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर सीट से बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह का उन क्षेत्रों में काफी दबदबा देखने को मिलता है। ऐसे में अपर्णा यादव है, संघमित्रा मौर्य है, वरुण गांधी का नाम आता है। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी किस पर दाव लगाएगी? आज इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मनीष मौजूद है। मनीष, क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी इन चेहरों में किसके ऊपर दांव लगा सकती है? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर माही, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सियासत के फिलहाल यहाँ पर हाल हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अभी भी चेहरों को लेकर कंफ्यूज है और ऐसे में अभी भी कोई नाम की घोषणा यहाँ पर करती हुई नजर नहीं आ रही। लेकिन देखा जाए तो अन्य सियासी पार्टियाँ कहीं ना कहीं अपने आप को मैदान में मजबूत करती हुई नजर आ रही हूँ। खासतौर पर अगर बात की जाए अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव कहीं ना कहीं एक बार फिर से लोकसभा चुनाव की तरह ही लोकसभा चुनाव की तर्ज पर ही विधानसभा के उपचुनाव को लड़ने की तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से चेहरों को लेकर ही ऐलान नहीं कर पा रही है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में अचानक यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी चेहरों का ऐलान करती हुई नजर आए, नामों का ऐलान करती हुई नजर आए। और इस तरह से कहीं ना कहीं हो सकता है कि तमाम विपक्षी पार्टियों को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आए। आपने देखा लोकसभा चुनाव में किस तरह अखिलेश यादव यहाँ पर चेहरों में बदलाव करते हुए नजर आए, नामों में बदलाव करते हुए नजर आए। हो सकता है ठीक उसी तरह से यहाँ पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक कार्ड खेलती हुई नजर आए। और ऐसे में अब देखा जा रहा है जिस तरह से लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं यहाँ पर 10 सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं, तो उनमें एक सीट जो है जयंत चौधरी को दी गई है। तो जयंत चौधरी को एक सीट दी गई है, बाकी भारतीय जनता पार्टी ने 9 की 9 सीटें अपने पाले में रखी हैं। तो अब ऐसे में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी सियासत गरमा सकती है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहीं ना कहीं और भी अन्य पार्टियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए की सरकार में शामिल हैं, तो उनको यहाँ पर मौका क्यों नहीं दिया गया, उसको लेकर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं तमाम यहाँ पर चुनावी मुद्दे बनते हुए नजर आ सकते हैं। और ऐसे में अनुप्रिया पटेल को आपने देखा, जयंत चौधरी को आपने देखा किस तरह से यहाँ पर आरक्षण के मुद्दे को लेकर और यहाँ पर कांवड़ यात्रा के मुद्दे को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ को घेरते हुए नजर आए, केंद्र सरकार को घेरते हुए नजर आए। तो अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो बिहार हो, यूपी हो, चाहे कोई भी स्टेट हो, यहाँ पर एनडीए के जो समर्थित दल हैं वही उनकी मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर वही यहाँ पर मुश्किलें बढ़ाएंगे तो विपक्षी पार्टियों के दरवाजे या यूं कहें कि रास्ते जो है वो आसानी से खुलते हुए नजर आएंगे। और ऐसे में विपक्षी पार्टियां कहीं ना कहीं यहाँ पर उपचुनाव में बाजी मारती हुई नजर आ सकती हैं। और ऐसे में अखिलेश यादव जिस तरह से अपने गढ़ वाली सीटों को लेकर बड़े ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के गढ़ वाली सीट तो समाजवादी पार्टी ही जीतेगी, लेकिन देखना यह भी दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव के दावों में यहाँ पर आखिर कितना दम है। और ऐसे में अगर अखिलेश यादव उन 5 सीट को जीत जाते हैं तो वाकई भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आएगा। और उपचुनाव के बाद विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं और भी ज्यादा मजबूत रणनीति बनाने की कोशिश करती हुई नजर आएगी। माही जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में फिलहाल अभी इस तरीके के हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इन सीटों पर किसको मौका देते हुए नजर आएगी, कहीं ना कहीं ये सवाल जनता के मन में भी उठता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि संघमित्रा मौर्य, वरुण गांधी, बृजभूषण शरण सिंह, अपर्णा यादव में से भारतीय जनता पार्टी किन पर अपना दांव लगा सकती है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।